हज़ारों की तादाद में मुझे मैसेज रिसीव होते हैं, रिक्वेस्ट रिसीव होती है कि भाई आप रेज़न 3D ब्लूम पे काम नहीं कर रही हैं, आपकी कोई वीडियो अपलोडेड नहीं है। तो ले जी, वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो मटेरियल रिक्वायरमेंट है, पहले मैं आप लोगों को उस चीज़ का आइडिया दूँ कि पहले 5 इंच का कोस्टर लिया मैंने। उसके बाद अल्कोहलिक इंक्स ली हैं जो कि आर्टोनिक से हैं, आप लोगों को दराज से इजीली मिल जाएंगी। और पैक ऑफ 24 जो है ये आता होता है, आई थिंक सो पैक ऑफ 24 नहीं 12 आता होता है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे शेड्स जो हैं वो अवेलेबिलिटी होती है। और ये है वाइट पिगमेंट पेस्ट, ये भी मैंने दराज से ऑर्डर किया था। बबल रिमूवर स्प्रे ZU कलेक्शन ऑफिशियल से है। हीट गन भी ZU कलेक्शन ऑफिशियल से है। उसके बाद हीट गन जो है वो तो हम बबल रिमूव करने के लिए यूज़ करेंगे। रेजन हार्डनर जो है वो मैजिक कंपनी का यूज़ कर रही हूँ मैं। आज हम देखेंगे कि 3D ब्लूम जो है वो बनता भी है कि नहीं, क्योंकि मेरा भी ये फ़र्स्ट ट्राई है और आज तक मैंने जो है ट्राई करने की कोशिश नहीं की। उसके बाद हम लोग मेजरिंग स्केल ये वाला यूज़ कर रहे हैं और हमने रेज़न हार्डनर जो है वो मेजरमेंट कर ली है। मैंने यहाँ पे 30 ग्राम रेज़न लिया था और 15 ग्राम हार्डनर लिया था। 2:1 मैं यूज़ कर रही हूँ और इसको आपने मिक्स स्लोली करना है। और एक ही जो है क्लॉकवाइज़ या एंटी क्लॉकवाइज़, बल्कि क्लॉकवाइज़ जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है, तो आपने एक ही मोशन में इसको मिक्स करना है। अभी ये धुंधलाहट आप लोगों को शो हो रही होगी। तो जैसे ही ये जो है वो मिक्स हो जाएगा प्रॉपरली दोनों केमिकल्स, रेज़न और हार्डनर, तो ये जो है क्रिस्टल क्लियर जो है वो रिज़ल्ट देने लग जाएगा। बबल्स जो हैं उनको इग्नोर कीजिएगा। ऑब्वियसली जब हम हीट गन यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिक हो चाहे टॉर्च वाली हो, तो वो बिल्कुल जो है वो रिमूव हो जाते होते हैं, ठीक है। तो अब हम एक बॉक्स लेंगे छोटा सा, उसको हम जो है ना पार्टीशन कर लेंगे ताकि हम वाइट पिगमेंट पेस्ट जो है वो ऐड ऑन कर सकें। ये मैं बबल रिमूवर स्प्रे कर रही हूँ ताकि जो बबल्स हैं वो सरफेस पे आ जाएं, फिर हम हीट गन कर लें, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट ट्राई, आप देखते हैं कि ये कामयाब होता है या नहीं होता। तो एंड पे आप लोगों को बताऊँगी भी सही और दिखाऊँगी भी सही। हर जो रेज़न आर्टिस्ट होता है वो इस फेज़ से गुजरता है कि वो नई चीज़ ट्राई कर रहा होता है और उसको पता नहीं होता कि ये सही बनेगी भी सही कि नहीं। तो इस वीडियो को बनाने का और ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई हर फेज़ में कामयाब हो, ठीक है। तो गलती हर किसी से होती है और ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं होता कि जो प्रोफेशनल हैं उनसे कोई मिस्टेक्स नहीं होती। तो एंड पे आप लोगों को बताऊंगी, सबक भी आप लोगों को सीखने को मिलेगा और आप लोगों को इस वीडियो को देखते हुए एज अ रेज़न आर्टिस्ट तसल्ली भी होगी। ये एक प्रैक्टिकल वीडियो है, प्रैक्टिस वीडियो है, ये कोई प्रोफेशनलिज्म की वीडियो नहीं है, ठीक है। इस बात को आप लोग माइंड में रखिएगा कि मैं आप लोगों के साथ मिल के आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस सिखा रही हूँ कि मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है वो 3D ब्लूम बनाना जो है वो ट्राई किया था और इसका रिज़ल्ट कैसा निकला, ठीक है। तो आप लोग जो है वो जज ना कीजिएगा और हाँ, सजेशन जो हों आप लोगों की वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर मैंने कोई मिस्टेक की हो बनाने में, हो सकता है मैं भी ऑब्वियसली इंसान हूँ, कंप्यूटर तो हूँ नहीं कि हर चीज़ परफेक्ट बनाऊँगी। तो इस चीज़ का आप लोग भी ध्यान रखा करें। अब ये आप लोगों के लिए एक प्रो टिप है, ये जो वीडियो मैं शूट कर रही हूँ और जब प्रैक्टिस में कर रही हूँ, इसका मुझे कोई ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ था, ना ही मुझे किसी कस्टमर ने कहा था कि आप ये बना के दें, ठीक है। तो ये मैं एक प्रैक्टिस वीडियो है, तो ऑब्वियसली मेरी इन्वेस्टमेंट तो लगी है, ये तो नहीं है कि मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं लगी। तो इस चीज़ का आप लोग भी माइंड में रखा करें जब मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ ना कि रेज़न आर्ट में आप लोगों ने प्रैक्टिस में अपनी पेमेंट इन्वेस्ट करनी है। तो वो लोग कहते हैं नहीं हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, हम कैसे इन्वेस्ट करें, लोगों को तो ऑर्डर आते हैं और लोग तो बिल्कुल प्रोफेशनल हैं, हर चीज़ परफेक्ट बनती है, तो वो उनसे मिस्टेक नहीं होती। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि किसी से मिस्टेक ना हो। हर कोई प्रोफेशनल नहीं होता, हर कोई बिगनर से ही मिस्टेक करके और सीखता है, अपनी चीज़ों को ज़ाया करता है तो सीखता है। प्रैक्टिस नाम ही इसी चीज़ का होता है कि कभी आपकी चीज़ सही बनती है, कभी आपकी चीज़ जो है वो सही नहीं बनती, तो आप उस चीज़ से जो है वो सीखते हैं, ठीक है। तो हमारा काम भी यही होता है, हम भी प्रैक्टिस कर कर के जो है वो अपने हाथ को मजबूत करते हैं और प्रोफेशनल बन जाते हैं। तो इस टाइम जो है वो मैं अल्कोहलिक इंक्स को सेट कर रही थी ताकि आप लोगों के सामने जो है वो मैं इसको पोर कर सकूं। फिर मैंने उसके बाद ग्लिटर्स लिए राउंड में, बीच में थोड़ा सा फ्लावर 3D जो था ना उसको बीच में वो लगाते होते हैं, मैंने भी ट्यूटोरियल देखा था इसका। तो साथ में जो है वो मैंने इसको मिक्स कर लिया थोड़े से रेज़न में ताकि ये ऊपर तैरने न लग जाए, इसके अंदर जो है वो चला जाए।
मैं वाइट पिगमेंट पेस्ट इसमें डाल रही थी, लेकिन ये बिल्कुल ही वर्क नहीं किया। मुझे लाइंस बनानी थी और ये डॉट्स बन रहे थे। तो मुझे उम्मीद थी कि शायद अच्छा बन जाए। मैं फिर भी जो है वो हिम्मत नहीं हार रही थी और इसको अच्छा करने की कोशिश कर रही थी। और मुझे जो है वो मैंने पोर करने के लिए जो कप लिया था उसका जो रिज़ल्ट है वो सही नहीं निकला था। और मुझे लग रहा था कि पता नहीं अब ये जब ड्राई होगा तो कैसे ड्राई होके निकलेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। मैंने तकरीबन 3-4 दफ़ा जाके चेक किया था। हाथ लगाती थी तो वो चिपकने लग जाता था। हर रेज़न आर्टिस्ट इसी तरह हाथ लगा के चेक कर रहा होता है कि भाई ये ड्राई हुआ है या नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली मैं भी नॉर्मल इंसान ही हूँ, मैं भी इसी तरह चेक कर रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो क्यूरियोसिटी हो रही थी इस चीज़ की कि पता नहीं ये किस तरह बन के निकलेगा, आया ये ख़राब हो गया या सही है। तो आप लोगों को ऑब्वियसली बात है कि ये झुनझुन हो रही होगी कि भाई अब ये बन के कैसा निकला था। तो आप लोग भी जो है वो मेरे साथ साथ रहिएगा। आप लोगों को चाहे जैसे भी निकलेगा आप लोगों को मैं दिखाऊंगी लाजमी। जब ये वाली लेयर ड्राई हो गई थी तो मैंने इसके ऊपर जो है वो ब्लैक पिगमेंट पेस्ट और मीका पाउडर का जो है वो मिक्सचर मिक्स किया था रेज़न हार्डनर में, और फिर इसके ऊपर जो है वो मैंने पोर किया था इस तरह करके। और ब्लैक जो है इसकी बेस हो गई थी, जो बैकग्राउंड बेस थी
ये इस तरह जो है मैंने इसको पोर किया था। ये भी मैंने 30-15 का रेशो लिया था जो मैंने स्टार्ट में लिया था। तो इसको मैंने कंप्लीट पोर करके और इसके बाद जो है इसके ऊपर मैंने हीट टॉर्च यूज़ की थी बबल रिमूव करने के लिए। तो पहले अगर बबल्स होते भी हैं ना तो टेंशन ना लिया करें। जैसे ही आप लोग हीट टॉर्च या इलेक्ट्रिक गन जो है हीट गन यूज़ करेंगे तो जो बबल्स हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं। अब आप लोगों को सरफेस पे बबल काफ़ी सारे नज़र आ रहे होंगे। जैसे ही मैं हीट टॉर्च यूज़ करूँगी तो सारे बबल जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। सीधी सी बात है, मैं इससे कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुई थी। ये रिज़ल्ट बन के निकला था वाइट पिगमेंट पेस्ट की वजह से, क्योंकि मेरे पास पाइपिंग बैग नहीं था। तो इसीलिए जो है अब सेकंड ट्राई की तरफ नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद जो है मूव करने लगी थी। और मैंने जो है पाइपिंग बैग का जो है पैकेट, स्मॉल पाइपिंग बैग जो साइज़ था उसका पैकेट ले आई थी मार्केट से जाके। अब मेरा नया ट्रायल था और नई एक जो है वो जुस्तजू थी एक टाइप की कि भाई अब मैंने हर सूरत जो है वो 3D फ्लावर जो है वो एग्जैक्ट जैसे मुझे चाहिए रिज़ल्ट मैंने वैसे बनाना है। तो ये मेरी सेकंड ट्राई थी। आप लोग जो है वो देखिएगा कि किस तरह बन के निकला था। आया ये वाली ट्राई जो सेकंड ट्राई थी ये भी कामयाब हुई थी या ये भी जो है ऑल इन वेन था, ये सब जानने के लिए आप लोग जो है वो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। और मेरी मिस्टेक से आप लोग जो कुछ सीखें या फिर आप लोग कोई सजेस्ट करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में लाजमी जो है वो मुझे बताइएगा। रेज़न हार्डनर की मिक्सचर में मैंने वाइट पिगमेंट पेस्ट ऐड किया, उसको पाइपिंग बैग में इस तरह डाल के और इसको जो है ऊपर से क्लोज़ कर दिया था एक गिरा लगा के, और नीचे से पाइपिंग बैग को मैंने कट कर कैसे किया था ये भी आप लोगों को वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को शो करूँगी। ये इस तरह जो है कोन होती है जिसको हम पाइपिंग बैग बोलते हैं और ये केक बनाने में जो है इस्तेमाल होती है नॉर्मली। तो आपको किसी भी बेक शॉप पे जहाँ पे रेज़न एसेसरीज़ तो ना मिले चलो, लेकिन बेकिंग एसेसरीज़ मिल जाए वहाँ से आपको पाइपिंग बैग इजीली मिल जाएगा। गोल्डन फ्लेक्स मैं बीच में डालूँगी।
यहाँ पे फिर भी मैं सेटिस्फाई थी कि पिगमेंट पेस्ट जो है वो मेरा बिल्कुल सही से जो है वो पोर हुआ था, जैसे मैंने देखा था, जैसे मैंने सीखा था। तो मुझे उम्मीद थी इस दफ़ा कि भाई जो मैंने 3D फ्लावर ट्राई किए है वो आई होप सो कि रिज़ल्ट अच्छा आ जाएगा। आप लोग जैसे कि देख रहे हैं कि बिल्कुल अच्छा जो है वो इसका फ़्लो आ रहा था और लाइंस अच्छी बन रही थी, और फ्लावर जो था ब्लूम वाला वो भी अच्छा सा बना था। तो मुझे इस बार उम्मीद थी कि भाई ठीक हो जाएगा और मैं आप लोगों को भी जो है मुंह दिखाने के काबिल रह जाऊंगी। अच्छा, ये जो वीडियो है ना, ये उन तमाम लोगों को मैं डेडिकेट करती हूँ जो कि हार जाती हैं, जो कि जिनसे कोई भी चीज़ सही नहीं बन रही होती स्टार्ट में, लेकिन वो फिर भी जो है वो हिम्मत नहीं करती और अपनी प्रैक्टिस जो है वो जारी रखती हैं और एट द एंड वो प्रोफेशनल बन जाती हैं और उनको हर चीज़ जो है रेज़न आर्ट की वो बनाना आ जाती है। ये वीडियो मैं उनको डेडिकेट करती हूँ। आप लोग भी अपनी मिस्टेक्स मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स की थी जो आपने, जो लग रही थी आपको कि भाई अब जो है वो मुझसे रेज़न आर्ट नहीं हो सकता, अब मैं जो है हार चुकी हूँ। ऐसा मोमेंट आप लोगों की ज़िंदगी में, रेज़न आर्ट की ज़िंदगी में आप लोगों को कब फेस करना पड़ा है, मुझे लाजमी बताइएगा। और ये जी मैंने 24 घंटे के बाद डीमोल्ड किया था और इसका रिज़ल्ट फिर भी जो है वो मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए 90% जो है वो सही निकला था और मैं बहुत खुश थी इसको देख के। और आई होप सो कि आप लोगों को भी इसका ट्यूटोरियल जो है वो पसंद आया होगा। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप लोग 3D ब्लूम बनाना चाह रहे हैं तो पाइपिंग बैग ग्लास भी लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।